जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी व असेंबली हलकों की नए सिरे से हदबंदी का अमल मुकम्मल हो गया है। इस जिम्न में गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की राह हमवार हुई और सियासी हलचल भी तेज हो गई है। देखिए इस हवाले से हमारी खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में हदबंदी का अमल मुकम्मल, इंतखाबात की राह हुई हमवार। जम्मू कश्मीर असेंबली की 90 सीटें होंगी। कश्मीर में 47 और जम्मू में 43 असेंबली सीटें। 5 पार्लिमानी हलकों में असेंबली हलकों की तादाद बराबर। सुप्रीम कोर्ट की साबिक जज जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई की निगरानी में कायम 3 रुकनी हदबंदी कमीशन ने जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी व असेंबली हलकों की नए सिरे से हदबंदी का अमल मुकम्मल कर लिया है। मार्च 2020 में कायम कमीशन ने 2 साल से ज्यादा वक्त में अपना टास्क मुकम्मल किया। हदबंदी कमीशन ने जम्मू के लिए 6 इजाफी सीट और कश्मीर के लिए सिर्फ 1 इजाफी सीट तजवीज की थी। जम्मू कश्मीर असेंबली में अब कुल 90 असेंबली हलके होंगे, जिनमें से कश्मीर में 47 और जम्मू में 43 असेंबली हलके होंगे, जबकि पीओके के लिए 24 सीटें होंगी जो कि मखलूआ रहेंगी। पहली मर्तबा दर्जे फहरिस्त कबाइल यानी एसटीज के लिए 9 सीटें महफूज रखी गई हैं। कमीशन ने एसोसिएट मेंबरान, सियासी जमातों के नुमाइंदों, शहरियों, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ मुशावरत के बाद 9 सीटें एसटीज के लिए मुख्तस की हैं, जिनमें से 6 जम्मू खित्ते में और 3 वादी में रहेंगी, जबकि 7 सीटें दर्जे फहरिस्त अक़वाम यानी एससीज के लिए रिजर्व हैं। जम्मू कश्मीर यूटी में 5 पार्लिमानी हलके रहेंगे। अनंतनाग के इलाके और जम्मू खित्ते के राजौरी और पूंछ को मिलाकर 1 पार्लिमानी हलका बनाया गया है। इस तंजीम में 9 से हर पार्लिमानी हलके में 18 असेंबली हलकों की मसावी तादाद होगी। अवामी नुमाइंदों से मुलाकात और उनकी तजावीज पर गौर करते हुए कमीशन ने बाज असेंबली हलकों के नाम भी तब्दील किए हैं। तमाम असेंबली हलके मुतालिका जिले के हुदूद में रहेंगे। ये ध्यान रखा गया है कि एक जिले में ही सारी एसीज हों जो अपने एक जिले से संबंधित हैं। पहले असल में क्या था कि जो एसीज थी वो कई कई जिलों में बटी हुई थी, तो एक ही एमएलए जो है वो कई जिलों में जा रहा है, जिससे लोगों को भी परेशानी हो रही है, प्रशासन को भी परेशानी हो रही है। तो कमीशन इस बात का पूरी तरह ध्यान रखा है। जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसके हिसाब से हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 एसीज आएंगी और उसमें हमने ये पहली बार ये रखा है कि जो कुछ पोर्शन हमारे जो अनंतनाग और राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कुछ पोर्शन कश्मीर वैली का है और कुछ पोर्शन जम्मू का है। इसके हिसाब से इसको पूर्णतया 5 भागों में डिवाइड किया गया है 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जिससे पूर्णतया समानता पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रहे। पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व करी गई हैं। 3 कॉन्स्टिट्यूंसी जो गई हैं हमारी जो वैली में हैं और 6 जो हैं जम्मू रीजन में की गई। नोटिफिकेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड कि ये को कब से लागू किया जाएगा, तो ये तब से ही प्रभावी होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लगाएगी। जम्मू कश्मीर में 5 पार्लिमानी हलके बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी, उधमपुर और जम्मू रहेंगे। कमीशन ने कश्मीरी माइग्रेंट्स और पाक मकबूजा जम्मू कश्मीर पीओजेके से बेघर अफराद के लिए असेंबली में इजाफी नशिस्तों की भी सिफारिश की है। अवामी समाअत के दौरान कमीशन को कश्मीरी माइग्रेंट्स और पीओजेके के बेघर अफराद से नुमाइंदगी मौसूल हुई थी कि उन्हें सियासी हुकूक दिए जाएं और असेंबली व पार्लियामेंट में रिजर्वेशन दिया जाए, जिस पर कमीशन ने मरकजी हुकूमत से सिफारिश की कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के कम से कम 2 अरकान को और पीओजेके के बेघर अफराद को असेंबली में नुमाइंदगी दी जाए। हदबंदी कमीशन का अमल मुकम्मल होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि हदबंदी अमल के बाद ही असेंबली इंतखाबात कराने का वादा किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को तकसीम करने की एक साजिश के मुतरादिफ करार दिया। अनंतनाग बिजबहाड़ा में अपने वालिद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की मकबरे पर हाजिरी के बाद महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार किया। महबूबा ने कहा कि पीडीपी पहले ही इस हदबंदी को खारिज कर चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात कराने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा।
डिलिमिटेशन की बात कर रहे हो, वो डिलिमिटेशन जो बीजेपी का एक्सटेंशन बना हुआ है, जिन्होंने जो आबादी का जो बेसिस है उसको दरकिनार करके जैसे उनका दिल किया, जिस इलाके को जहां जोड़ा जहां तोड़ा, ये तो इसको हम पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। हमें तो इस पर कोई भरोसा नहीं है। ये जो 370 को जिस तरह हटाया गया, उसके साथ ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, इसकी जो सिफारिशात हैं, ये उसी की कड़ी है कि किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात कम से कम किया जाए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर किया जाए, किस तरह इनको डिसएम्पावर किया जाए, ये उसी की कड़ी है। भाई इलेक्शन का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, अभी तो कुछ पता ही नहीं। उधर गुपकार अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। तारिगामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को जानबूझकर मुल्क में आईनी दफात और हदबंदी के तरीक़ेकार की खिलाफ वर्जी करते हुए इस अमल में शामिल किया गया है। इन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट से दफा 370 के मामले में उनके हक में फैसले आने की उम्मीद करते हैं। 2002 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को बालाए ताक रखकर रीऑर्गेनाइजेशन के एक्ट के मुताबिक यहाँ कमीशन को बनाया गया। हर शहरी के अधिकार है, मसावी हुकूक हैं, गोजर और पहाड़ी का एक साथ अधिकार है। मुसलमान और हिंदू और सिख और ईसाई बौद्ध, हमें आपस में मत लड़ाइए। हम सिर्फ ये कहते हैं कि कानून के दायरे के अंदर, आईन के दायरे के अंदर ये एक्सरसाइज होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, और इसी वजह से हमने इस पूरे एक्सरसाइज को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी कमेंट किया है कि वेकेशन के बाद हियरिंग होगी जम्मू कश्मीर के बारे में जो एप्लीकेशन पड़ी है। हमें उम्मीद है इंसाफ में देर हुई है, ज़्यादा देर मुनासिब नहीं है, न लोगों के लिए और न ही मुल्क के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि उनकी पार्टी कमीशन की हतमी रिपोर्ट का तफसील से जायजा ले रही है। देखिए, हमने जो फाइनल रिकमेंडेशंस आज डिलिमिटेशन कमीशन ने सबमिट किया, हमने वो देखा और हम उन रिकमेंडेशंस को स्टडी कर रहे हैं कि उनकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी जितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जे&के में है। वो हम इंडिविजुअली देख रहे हैं एज पर एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी करके। उसके बावजूद जो कोशिश बीजेपी ने की है और जो हालत उन्होंने जे&के की है पिछले 4 साल में, उनकी और उनकी प्रॉक्सीज ने उनको उसका जवाब जो है, जब भी इलेक्शन होगा, हमको पूरी उम्मीद है लोग उनको करारा जवाब देंगे। वहीं दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद कर दिया है। पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी मुंतजर मोहिउद्दीन ने इस रिपोर्ट को अवाम मुखालिफ करार दिया है। डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से जो उनका फाइनल रिपोर्ट आया है वो इंतहाई हौसला शिकन है और तमाम अवाम के दिल उससे मजरूह हो चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी इस डिलिमिटेशन कमीशन के फाइनल रिपोर्ट से बहुत ही दुखी है और अफसोस ज़दा भी है, क्योंकि मरकजी सरकार की शह पे जो डिलिमिटेशन कमीशन ने गैर जानिबदारी का रोल निभाना था वो नहीं निभाया, बल्कि जानिबदारी से काम लेकर अलहदा अपनी मनपसंद 2 पार्टियों को फायदा पहुंचाने की जो हिदायत थी उनको मरकजी सरकार की, तो डिलिमिटेशन कमीशन ने उस पर मुकम्मल काम किया है और सिर्फ 2 पार्टियों को फायदा देने के लिए ये फैसला लिया गया है, ये रिपोर्ट तैयार की गई है। बूंदा मजाक उन्होंने किया डिलिमिटेशन कमीशन ने। बड़ा अफसोस है हमें कि उन्होंने हमसे ऑब्जेक्शंस मांगी, मिलने को कहा तो जेन्युइनिटी मांगी, तो हमने जब जेन्युइन ऑब्जेक्शंस वहां पेश की, बहस मुबासा उस पे हुआ और हमें यकीन दिया SKICC की 14 मार्च की मीटिंग में कि इन जेन्युइन मामलात पे, ऑब्जेक्शंस पे गौर किया जाएगा। आज जब हम देखते हैं तो एक भी उस जेन्युइन सजेशंस को, ऑब्जेक्शंस को तस्लीम नहीं किया गया है, बल्कि जो डिलिमिटेशन कमीशन ने पहले किया था हाँ वही कायम रखा है। अवाम दुश्मन रिपोर्ट आया है। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी ने हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट का खैर मकदम किया है। पार्टी के सदर रवींद्र राणा ने कहा है कि कमीशन ने तमाम तबकों का ख्याल रखा है। उन्होंने कश्मीरी माइग्रेंटों और POK के रिफ्यूजीज के लिए 2 मेंबर्स की तजवीज पर कमीशन का शुक्रिया अदा किया। परिसीमन आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती रंजना देसाई जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट में
2 नॉमिनेटेड एमएलएस जो कश्मीरी पंडित हैं, जो विस्थापन का जीवन जी रहे हैं, उनके लिए रखने की सिफारिश की है। और साथ ही साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए हुए विस्थापितों के लिए भी नॉमिनेटेड एमएलएस रखने की जम्मू कश्मीर विधानसभा में उनका नॉमिनेशन हो, इसकी सिफारिश उन्होंने की है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेंबर और पार्टी की जम्मू कश्मीर इंचार्ज रजनी पाटिल का कहना है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से पहले रियासत का दर्जा बहाल किए जाने के हक में है। वो जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह को पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ वादा निभाना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या पार्टी रियासत का दर्जा बहाल किए जाने से पहले मुनक्किद किए जाने वाले इंतखाबात में शरीक होगी, तो रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस कभी भी चुनाव से नहीं भागती है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस गैर बीजेपी जमातों के साथ चुनाव से पहले इत्तेहाद कर सकती है। रजनी पाटिल जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर आज जम्मू पहुंची। कभी भी हम चुनाव को टालने की भाषा हम कभी भी किए नहीं और करेंगे नहीं। हम चुनाव को बिल्कुल सम्मान करेंगे और इसके आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जो माननीय अमित शाह जी ने जो हमें 5 अगस्त को दिया था अभिवचन, इस जम्मू कश्मीर की जनता को अभिवचन दिया था, और जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन करते समय बोला था कि हम योग्य कार्यकाल में हम तुरंत ही इसका राज्य का दर्जा देंगे, और इस जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा निकालते समय बोला था कि राज्य का दर्जा देकर हम चुनाव करेंगे। उसकी पूर्ति अभी तक उन्होंने की नहीं। हम आशा करते हैं कि 8 तारीख को जब ये 4 दिनों के बाद आ रहे हैं तो उसकी पूर्ति वो करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी बाकी अपोजिशन पार्टीज के साथ कोई अलायंस, रिपोल अलायंस, जैसे आगे कैसे परिस्थिति निर्माण होती है, हम अपने बलबूते पे जाना पहले चाहेंगे, लेकिन आगे अगर हमें कैसे, अगर हमारे समविचारी पक्ष आते हैं, अगर कोई आगे आ जाते हैं हमारे साथ अलायंस करने के लिए, तो बिल्कुल हम उसके लिए सोचेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी मुल्क की तस्वीर को बिगाड़ने की कोशिश में है और जम्मू कश्मीर को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। पूरे मुल्क में हो रहा है वो बहुत ही जो है फिक्र के लायक है, और जो हालात बन रहे हैं ख़ासकर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ जो माहौल पैदा किया जा रहा है, और ये माहौल कुछ गुंडे पैदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो लोग पैदा कर रहे हैं उनको बाज़ाब्ता जो सरकार है इस वक्त बीजेपी की सरकारें जहाँ जहाँ भी हैं वो इस गुंडा एलिमेंट को पूरा सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ तक कि आपने देखा कि जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद 2-2.5 घंटे तक बुलडोजर चलता रहा। कपड़ों पे, कभी अजान पे, कभी कुछ पे। ये हमने जम्मू कश्मीर में तो पिछले 3 साल हमने ये जुल्म देखे हैं, यहीं से शुरुआत हुई। आज भी आपने देखा कि हमें जो हमारे मजहबी जो हमारे लवाज़िम आते हैं हमें पूरे करने नहीं देते हैं। ईद के दिन भी जामे मस्जिद को बंद रखा, न सिर्फ जामे मस्जिद बल्कि कई जगह जो है ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ने दी, और 7 बजे के अंदर 7:30 के अंदर नमाज पढ़नी, यानी हमारे मजहब में पूरी तरह से मुदाखलत हो रही है। जिला सांबा में बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बैनुल-अक़वामी सरहद पर बीएसएफ को एक टनल का पता लग गया है। बताया जा रहा है कि कल शाम 5:30 बजे के करीब एंटी टनल ऑपरेशन के दौरान इस टनल को पाया गया। 150 मीटर लंबी ये टनल सरहद पर हिंदुस्तानी इलाके के 50 मीटर अंदर है। इस सिलसिले में मजीद जांच की जा रही है। बीएसएफ का कहना है कि टनल का पता लगाकर अमरनाथ यात्रा में खलल डालने के मिलिटेंटों के नापाक मंसूबे को नाकाम बनाया गया है। आईजी बीएसएफ जम्मू डीके बोरा ने कहा है कि चौकस जवानों ने बीओपी चक फकीरा के पास इस टनल का पता लगाया है। इसके बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया और तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं। इन्होंने इसके लिए जवानों की सताइश की। उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि ये टनल हाल ही में रिवायती तरीके से खोदी गई है। टनल का सिरा 2 फीट का है। यहाँ रेत के 21 बीज मिले हैं। 265 मीटर लंबी ऑक्सीजन पाइप भी बरामद की गई है। इस टनल को लेकर पाकिस्तान के साथ एहतजाज भी दर्ज किया जाएगा। जो ट्रूप्स ग्राउंड में मेहनत करते हैं वो आप लोग सब ग्राउंड देख के आए हैं, तो उसमें कितना मुश्किल होता है किसी भी छुपी हुई टनल को जो ऊपर से बंद हो
उसको खोज निकालना, तो मैं अपने कमांडर्स को और ट्रुप्स को इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो टनल की बनावट है उसमें जो मिट्टी मिली है या सैंड बैग जो हैं उनके अंदर मिट्टी भरी हुई है, उससे ये लगता है कि ये नई खुदी हुई टनल है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो अब जहाँ तक आपने जो सुंजुआ का जिक्र किया है, ये जब से वो इंसिडेंट हुआ है कि ये प्रयास जारी है इसको जोड़ने का कि शायद ये बॉर्डर से निकले हों, पर ये एक अंदाज सिर्फ है, कयास ही सिर्फ लगाया जा रहा है। ऐसी कोई एविडेंस ओरल या इलेक्ट्रॉनिक हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है अभी के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर कि वो किस रास्ते से, किस जगह से, बॉर्डर से या कहीं और से वो वहाँ पर पहुँचे थे। तो वो असल स्थिति अभी तक ज्ञात नहीं है, वो एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। आगे अगर कोई किसी चीज़ की क्लैरिटी होती है तो वो आप लोगों से शेयर की जाएगी। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। जीओसी 15 कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा है कि समाज को अब मजीद चौकस रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को इस बात की इजाजत नहीं देनी है कि वो बंदूक उठाएं और मासूमों का खून बहाएं। वो श्रीनगर में आर्मी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। पांडे ने कहा कि कुछ लोग कश्मीर में तरक्की से खुश नहीं हैं और वो समाज में दहशत फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि फौज ने मिलिटेंटों को हलाक करने और कई मिलिटेंटों को वापस घर लाने के लिए बेहतरीन काम किया है। पांडे ने कहा कि सरहदों पर हालात में बेहतरी आई है और दोनों तरफ रहने वाले लोग खुश हैं। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। पांडे की मुद्दत बतौर जीओसी 15 कोर खत्म हो गई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया नुमाइंदों से विदा लेने के लिए मुनक्किद की गई थी। System has been evolved. The numbers of hybrid terrorists started coming down, and we see that with the public support, we are able to identify anybody who picks up a weapon or carries out a killing, basically in a very criminalistic manner, is identified very quickly, and thereafter he is removed from the society. I think the society has to be now become more vigilant about these things, especially the parents, that where the children are going, what they are watching, so that they can keep a watch and ensure that a young man of 16, 17, 20 years old is not given a weapon to carry out a killing of a common civilian at the behest of people who want to ensure that the society carries on to be terrorized. Nobody is happy. There are some elements are totally unhappy with the progress on peace and tranquility which is now coming out as a permanent measure, and therefore they'll keep on evolving new systems to ensure disturbance on this. For us to ensure that not a woman, mother, daughter, wife has to cry for a loss which is happening because somebody has become a terrorist was important. I had come up with a philosophy of breaking the cycle of violence, in which on one side we kept on utilizing terrorists, including killing or taking surrenders or apprehensions, and on the second side we wanted to reduce the number of terrorists, youth picking up arms. And I think we have done well on both the levels. Most importantly, what transition has taken place, that today Jammu and Kashmir Police, instead of going onto the tech realm for intelligence, is getting so much of a human intelligence that people don't want terrorists to come out and stay in their houses. त्राल इलाके में भाईचारे की एक और मिसाल देखने को मिली है। माह रमजान में एतकाफ मुकम्मल करने वाले एक मुस्लिम नौजवान की एक सिख शहरी ने पगड़ी बांधकर उसकी इज्जत अफजाई की। इस सिलसिले में एक वीडियो वायरल हुआ है। तफसीलात के मुताबिक पारीबल त्राल के मोहम्मद वसीम मस्जिद में एतकाफ मुकम्मल करने के बाद ईद के रोज मस्जिद से बाहर आए। इस दौरान करनेल सिंह ने इनकी पगड़ी बांधी, इनके सर पर पगड़ी बांधी और मिठाई से इस्तकबाल किया। गांव में रिवायती भाईचारे की रिवायत को बरकरार रखने से मुतालिक इनका वीडियो वायरल होने के बाद मुख्तलिफ हलकों से इसकी खूब सताइश हो रही है। लोगों का कहना है कि वो सदियों से भाईचारे के साथ रह रहे हैं।
पे बैठे थे मेरे जो भाई हैं यहाँ पे, तो उन्होंने उसके बाद जब हमें पता चला कि वो यहाँ से मतलब ऐतकाफ पे निकलने वाले हैं, तो हमारे जो यहाँ पे बड़े अंकल हैं करनैल सिंह जी, तो उन्होंने ये आपस में हमने डिसीजन लिया कि इनको मतलब इनकी पगड़ी बंदी की जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है अगर कोई अपने रिलीजन पे चलेगा तो। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जब ये निकले तो उन्होंने इनकी पगड़ी दस्तार बंदी की यहाँ पे। अच्छा फील हुआ हमें भी कि कोई हमारे यहाँ का मतलब लड़का जो बहुत ही अच्छा है, जो अपनी दीनी तरबियत सबको दे रहा है, अपने जो उसकी कम्युनिटी के लोग हैं, और उससे हमें भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। खानदार दावत कर बच्चे तक डिस्को विस्को कर सान खानदार पे असल पे पे मरन जोन ये बत चोरन दोहन कमेटी बनोम पे पान वन पोस संभरान चोरन दोहन सोनिस ये मरनस पे बराबर इन दहन दोहन सोग दहन दोहन बराबर इन गसन गर यूता इलाक़ त्रालस मन ज्यादा सिख बसान ये भाई चारा गोड़ पे रूदमुत हमेशा इंशाअल्लाह रहमान रोज तयसान कि प्रेत कुन कश्मीरस मज गथे पान वन भाई चार अथवास रोजन बतौर बराबर गस रोजन ता ईदम ता आदम से। जब मैं एहतिकाफ से बाहर निकला तो मैंने कुछ अलग ही नज़ारा देखा। मैं बहुत ही खुश हुआ जब मैंने सिख कमेटी के लोग देखे और अपने मुस्लिम कमेटी के भी लोग भी देखे। जब मैं बाहर निकला तो यहाँ हमारे पीटी मास्टर जो करनैल सिंह, उसने मेरी दस्तारबंदी की तो मेरा दिल बहुत ही खुश हुआ। उसने मेरे ऊपर मिठाई फेंक दी तो मेरा दिल बहुत ही खुश हुआ। मैंने सोचा इसमें कि हमें इस वक्त जो अमन प्यार और मोहब्बत होना चाहिए, रखना चाहिए। जहांगीर चौक रामबाग फ्लाईओवर की अजीब मंसूबा साजी ने रामबाग से आगे ट्रैफिक की आमदोरफ्त नामुमकिन सी बना दी है। कई सालों से ट्रैफिक जाम से जूझ रहे लोगों को इस बार ट्रैफिक पुलिस ने लेंस के जरिए राहत तो दी है, लेकिन सड़क की खस्ता हालत के चलते ये कोशिश भी नाकाम होती दिखाई दे रही है। एक अच्छी खबर यह है कि अब ट्रैफिक के लिए एक मुतबादिल रास्ता भी निकाला जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने इस सड़क की हालत का जायजा लिया। जहांगीर चौक रामबाग फ्लाईओवर ने जहांगीर चौक में उड़ान तो पकड़ ली, लेकिन जहां पे ये पुल उतारा गया वहां हालत आप देख सकते हैं। ये आगे रामबाग से नटीपुरा और छानपुरा तक ये हालत सड़क की है। पुल को इस अंदाज से नीचे उतारा गया कि यहाँ पे एक ऐसा दर्रा बन गया जिसमें गाड़ियाँ फंसती जा रही हैं। बहुत परेशानी यहाँ पे कई घंटों ट्रैफिक जाम रहता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी होती है। परेशानी ये भी होती है किसी दफ़ा तो कोई मरीज होता है गाड़ी में, उसको भी बेचारे को जगह नहीं मिलती है, उसको भी बेचारे को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ट्रैफिक पुलिस ने एक डिवाइडर लगा के ये कोशिश ज़रूर की कि गाड़ियों को कतार में चलाया जाए, लेकिन जिस सड़क की हालत ये हो उसमें कतार में चलना या बगैर कतार के चलना एक ही बात है, क्योंकि इस सड़क पे चलना मुहाल है। क्या ये डिवाइडर से कुछ फर्क पड़ा? काफ़ी फर्क पड़ा, लोग काफ़ी लाइन में आ गए ना, सिंपली एक लाइन बन गई, वरना डबलिंग होती थी, ट्रिपल लाइन होती थी। क्योंकि रोड्स की मरम्मत की जाए, बहुत ज़्यादा रोड, इधर से आप नटीपुरा से रामबाग तक देखें रोड्स काफ़ी गड्ढे हैं। सड़क खत्म ये लगा गंट उतनी टाइम पकनस, अगर सड़क सही तेल गाड़ तक पकान तेज, यह लगा हुत पे 2 गंट सड़क आउट पकनस वार गाड़ी, क्या सड़क से खराब सारी पक कित गाड़ तेज। बेसिकली अगर आप देखें कि अगर हम नटीपुरा का जो जंक्शन है उस पर इंटरवेंशन अभी फुली नहीं हुआ, मेरे हिसाब से अभी 50% ही हुआ है। उसमें अभी हमें मैग्नेटाइजेशन होनी है। वहाँ पे आप देखेंगे अभी मैग्नेटाइजेशन न होने की वजह से वहाँ पे काफ़ी स्लो मूवमेंट हो रही है। तो वंस दैट इज़ डन आप देखेंगे वहाँ पे ट्रैफिक ठीक ठाक से चलेगा। दूसरा है कि वहाँ पे जो हमने जो सीमेंट की जो प्रीकास्ट बैरिकेड्स डाले हैं वो अभी आई एम एक्सपेक्टिंग हम कुछ और डालेंगे ताकि हम वहाँ पे लेन ड्राइविंग इनकलकेट करें ठीक ठाक से। इसके साथ साथ मैंने कमिश्नर म्यूनसिपैलिटी को रिक्वेस्ट की थी, तो हमने एक अल्टरनेट वहाँ पे रूट दिखाया जो वाया बंड से होके जो मेन रोड को टच करेगा। तो उस पर भी उसका जो डीपीआर वीपीआर वो सारा तैयार है। इंशाल्लाह आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो भी जल्दी अप्रूवल होके जो इसका एक अल्टरनेट रूट वहाँ से बनेगा, ताकि जो वहाँ पे एक बॉटल नेक बना है तो बॉटल नेक इंशाल्लाह इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। इस सड़क से रोज़ाना दर्जनों सरकारी अफसरान गुजरते होंगे। शायद उन्होंने भी कई बार R&B महकमे से शिकायत की होगी, लेकिन पता नहीं क्यों R&B महकमे के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। जहांगीर अजीज के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर।
बीरवा बडगाम रोड कई बरसों से खस्ता हाली का शिकार है। इंतजामिया इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा। बारिश में तो इसकी हालत मजीद खराब हो जाती है। इस खस्ता हाल सड़क की मरम्मत के लिए इंतजामिया कोई इकदाम नहीं उठा रहा है। लोगों का कहना है कि वो दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, मगर कोई काम नहीं किया गया। इनका कहना था कि DC ऑफिस बडगाम से ये कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इसके बावजूद किसी अफसर का ध्यान इस जानिब नहीं जा रहा है। इन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि इस सड़क की मरम्मत की जाए। देखिए, आप इसका मायना कीजिए कि ये कितना खराब है, कितना खस्ता हाल पड़ा है ये सड़क। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से पुरजोर अपील गुजारिश करता हूँ अवाम की तरफ से, खासकर डिस्ट्रिक्ट बडगाम जो हम बहुत पीछे हैं। मैं पुरजोर अपील करता हूँ गवर्नर साहब से, मेहरबानी करके कि इस सड़क को आप मायना कीजिए। आप देखिए खुद कि इधर कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रोड इतना बदतर है कि अगर यहाँ से पेशेंट अभी यहाँ से गया, मुश्किल हुआ उसको कि उसकी जो स्ट्रीट थी वो भी उठ गई। बहुत इल्तिजा करते हैं हम हर वक्त एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये रोड ठीक किया जाए परमानेंटली, मगर आज तक किसी की नहीं सुनी गई। आपकी वसात से हम ये कहना चाहते हैं कि ये रोड जल्द से जल्द ठीक किया जाए। मेहरबानी करके, ये बडगाम है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, डिस्ट्रिक्ट रोड स्पेशल गियर में निकलना पड़ता है। इतना टाइम जाया होता है कि मुझे इसको रुकाना पड़ता है, ड्राइवरों को रुकाना पड़ता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नजर दे दो उस तरह जिस तरह मैं पेशेंट लेकर निकल सकता हूँ। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। सेव शारदा कमेटी कश्मीर के सरबराह रविंद्र पंडिता ने शारदा मंदिर की तामीर के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि एक लंबे अरसे के बाद इनकी जद्दोजहद रंग लाई है। इन्होंने कहा कि POK में शारदा पीठ का काम शद्दुमत से चल रहा है। इनका कहना है कि माह रमजान में भी मंदिर की तामीराती काम जारी रहे। इस हवाले से इन्होंने मुसलमानों के लिए इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने LOC परमिट में तरमीम की मांग की है। हमारी एक ट्रीटी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसमें LOC के इस पार और उस पार के लोग एक दूसरे से मिलने जा सकते हैं, अगर बशर्ते आपका कोई रिश्तेदार हो। तो हमारा कोई रिश्तेदार तो है नहीं, इसलिए हमारा LOC परमिट अप्लाई करने के बावजूद ही इंडिया गवर्नमेंट रिजेक्ट करती। हमें ये अफसोस की बात है कि अपनी सरकार रिकमेंड नहीं कर रही है। तो वो क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि रिश्तेदारी का उसमें वो प्रावधान रखा है। तो हम चाहते हैं कि उस LOC परमिट रूल में तरमीम हो, उसमें जो सालाना ज़ियारतें जो है दोनों तरफ से शुरू हो। मैंने अपनी मुहिम का नाम रखा है क्रॉस LOC रिलीजियस एंड हेरिटेज टूरिज्म। तो दोनों तरफ से ज़ियारतें शुरू हो, वो लोग इधर आ जाए। हमारी मिनिस्ट्री ने, होम अफेयर्स ने हमसे लिखित में भी लिया कि कौन सी 2 जगह आप सजेस्ट करेंगे वहाँ के लोगों के लिए। तो हमने हजरत बल और चार शरीफ जो है नॉमिनेट किया। इस तरह से हम यहाँ से जाएंगे शारदा पीठ और गुरुद्वारा अली बेग जो है भिम्बर में है। तो इस तरह से क्या होएगा कि ये जब ज़ियारतें शुरू हो जाएंगी तो दोनों लोगों के बीच में जो अपना पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इस टाइम है, मेरी वहाँ पे जो है करीब सिविल सोसाइटी 150 मेम्बरान की है, कुछ हालांकि मुस्लिम लोग हैं, दूसरी फेथ के लोग हैं, पर उन्होंने शारदा पीठ पे 2016 में फूल चढ़ाए। 72 साल में पहली मरतबा ऐसे देखने को मिला। मार्च 2017 में वहाँ शारदा माता की तस्वीर लगाई पीठ के अंदर। फिर उसके बाद हमको वहाँ के सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर मिला है एनक्रोचमेंट्स का प्रिवेंशन के लिए, जो जिसको AJK कहते हैं, हम POK कहते हैं। तो POK में गवर्नमेंट है, बाज़ाब्ता प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, तो वो ऑर्डर भी मिला है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से ऑर्डर मिला है, आसार कदीमा से हमें ऑर्डर मिला है। अब जो है वहाँ 37 हमारी माइनॉरिटी श्राइन्स, और जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो तो सारी वहाँ पे लोकल्स कर रहे हैं। लोकल्स ने डिमार्केशन करी। मेरी ऐसी वाहिद कंस्ट्रक्शन कमेटी है इस टाइम मंदिर की जो हमने बनाई है, उसमें वहाँ 3 लोकल मुसलमान हैं। वहाँ पे उसमें रिटायर्ड कैप्टन इलियास है, इफ्तिकार साहब है, एजाज खान है, एक सिख है जोगेंद्र सिंह, 5 हम हिंदू हैं, उसमें आज हम 3 यहाँ पे भी बैठे। तो ये एक वाहिद ऐसी एक कमेटी है कि जिसमें सभी फेथ्स के लोग हैं। ये मुझे नुमाया बात बतानी है, इस टाइम भी हमारा रोजू में भी माह रमज़ान में भी काम नहीं रुका है, शदोमत से काम जारी है। पत्थर यहाँ से जाएंगे ट्रांसपोर्ट होके और वहाँ पे लगेंगे और एक भव्य मंदिर बनाएंगे और सिख गुरुद्वारा भी बना रहे हैं। तो साथ में एक मस्जिद भी बनेगी। ये 2 रिलीजियस साइट्स बनी रही हैं, एक मस्जिद के लिए भी छोटा सा प्लॉट दिखाया गया है, वो भी बनेगी। तो एक हम आहंगी जिसको कहते हैं कम्युनल हारमोनी के लिए काम चल रहा है।
उत्तर प्रदेश के वृंदावन से आए एक मजहबी वफ्द ने मठन अनंतनाग के मारूफ सूर्य मंदिर में हाजिरी दी। वफ्द में स्वामी गुरु रुद्रनाथ, गुरुकुल के दिगर अराकीन व तालिब इल्म शामिल हैं। ये लोग मटन के सूर्य मंदिर के अलावा मारतंड के कदीम सूर्य मंदिर में हवन और पूजा करेंगे। कश्मीर में नामसाद हालात के दौरान जाँ बहक हुए बेगुनाह अफराद के हक में भी खास पूजा होगी। जब हमारे माँ भारती का शीर्ष भाग मस्तिष्क अगर अच्छा होगा तो पूरा शरीर अच्छा चलता है। तो भारत को अगर विश्व गुरु पद पर आसीन होना है तो सबसे पहले हमें माँ भारती का शीर्ष भाग कश्मीर क्षेत्र, इसको पुनः जागृत करना होगा। यहाँ शांति का प्रबंध और सबसे तरह से यहाँ की जो दिव्य आभा है इसको आलोकित करते हुए और सबको यहाँ पर समझ करके एक दूसरे के साथ मिल करके चलना पड़े। जहाँ हर कोई चाहता है कि हम भी हवन करेंगे, हम भी यहाँ बैठेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो हमारी यही इसी में खुशी है। हम चाहते हैं कि सारा भारतवर्ष यहाँ देखे कि यहाँ कितना अमन अमान है, अच्छा है। और भगवान स्वयं मतलब भगवान सूर्य ने स्वयं यहाँ पर जन्म लिया है, तो मैं भी चाहता हूँ कि सारे आए। राजौरी पुंछ की 2 बॉर्डर बटालियंस के लिए पुलिस ने भर्ती मुहिम का आगाज कर दिया है। 262 असामियों के लिए भर्ती का अमल शुरू हो चुका है और कोविड की वजह से मार्च में इस अमल को मुलतवी किया गया था। राजौरी के उम्मीदवारों के लिए पीईटी और पीएसटी का एहतमाम हुआ। बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर SD सिंह जम्वाल ने कहा कि नौजवानों में काफी जोश है। उन्होंने कहा कि भर्ती अमल को शफाफ बनाने के लिए CCTV और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाया जा रहा है। 1361 वैकेंसीज हैं पूरे यूटी, जम्मू JNK, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए। भर्ती बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, लोगों में बड़ा जोश है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। इवेंट जो जितनी अभी जैसे रेस हो रही है तो जम्मू से बेटर यहाँ पे रिस्पांस मिला है हमें। फिजिकली फिट हैं लड़के और बड़ा जोश है इनमें पुलिस में भर्ती होने का। पुलिस बहुत अच्छा एक करियर ऑप्शन भी है और साथ ही साथ एक डायरेक्ट आपको एक इन्वॉल्वमेंट होती है आपको देश सेवा के लिए। कुपवाड़ा जिले में एक खातून अपने ससुराल में पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाई गई। इसकी शादी करघामा में हुई थी। बताया जाता है कि बुध को उसे ससुराल में पुरस्कार हालत में मुर्दा पाया गया। लवाहिकीन ने इसे कत्ल करने का इल्जाम लगाया है। लवाहिकीन का इल्जाम है कि मुतालिका खातून को ससुराल वालों ने कत्ल किया है। उन्होंने इस मामले को लेकर एहतजाज भी किया। पुलिस ने मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया है। इसके बाद एहतजाज खत्म किया गया। वहीं निहारपुरा सुपुर के इरफान नजीर शाह नामी नौजवान की लाश कस्बा के एक बाग से मिली है। वो गुज़िश्ता हफ्ते से लापता थे। पुलिस ने लाश को बरामद कर SDH शोपिया में इसका पोस्टमार्टम कराया। बाद में लाश को लवाहिकीन के हवाले किया गया। अहले खाना ने इस मामले की जांच का मुतालबा किया है। सुपुर पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं बारामुल्ला पुलिस ने चोरी का मामला 24 घंटों के अंदर हल किया है। मुलजिम को गिरफ्तार करके चोरीशुदा सामान भी बरामद किया गया। पुलिस स्टेशन टंगमर्ग को माहीन से ताल्लुक रखने वाले फैयाज अहमद लोन की तरफ से शिकायत मौसूल हुई थी। वो 2 और 3 मई की दरमियानी शब उनकी दुकान में कुछ नामालूम चोरों ने तोड़फोड़ की और मोबाइल फोन उड़ा कर ले गए। CCTV फुटेज और दीगर सबूत की बुनियाद पर कई मुश्तबा अफराद को पूछताछ के लिए बुलाया गया। आखिरकार फिरोजपुरा से ताल्लुक रखने वाले एक मुलजिम ओवैस अहमद लोन ने एतराफ जुर्म किया है। लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सताइश की है। वहीं बानिहाल से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके इसे कोट बलवाल जेल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने बताया है कि मोहम्मद इब्राहिम गुज्जर को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद इब्राहिम को 2017 में बानिहाल के नवेगा 4 लाइन टनल के बाहर तामीराती काम की निगरानी पर मामूर SSB के एहलकारों पर हुए हमले के बाद गिरफ्तार किया गया था। करीब 1 साल के बाद इब्राहिम को जमानत पर रिहा किया गया। काबिल जिक्र बात यह है कि 20 सितंबर 2017 को बानिहाल में SSB पर हुए सनसनीखेज हमले में एक एहलकार की मौत हुई थी और एक जख्मी हुआ था। साहब ने बुलाया, बस इतनी बात की तो ले गए उसके बाजार में ले गए। फिर भाई को फोन करने लगा इसके कपड़े भी लेके आओ तो चाय भी लेके आओ, मगर कसूर शसूर उसका कुछ नहीं है। अब मेरे बच्चे इस वक्त रात को भी रो रहे थे, इस वक्त भी रो रहे हैं। हमें कोई सहारा नहीं है, ना मुझे भाई है ना माँ है ना कोई है। मुझे सब कुछ वही था, वो कुछ नहीं, इधर ही मजदूरी करता था, इधर ही अपनी
मकान के पीछे मकान बन रहा है, इधर ही मजदूरी कर रहा है। यही है, उसको छोड़ो, वो अपने परिवार में आए, अपने परिवार को देखे। कोई सहारा नहीं है इनको देखने वाला। तमाम रुके पड़े तामीराती प्रोजेक्टों को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल करें। कुपवाड़ा जिले में तामीराती तमाम तरक्याती कामों में आगे बढ़ रहा है कुपवाड़ा जिला। इन बातों का इजहार एडिशनल सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुपवाड़ा के 2 रोज़ा दौरे के दौरान न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए किया। इन्होंने कुपवाड़ा जिले तक रेल प्रोजेक्ट के बारे में कहा कि ये मसला नीति आयोग से उठाया जाएगा। इन्होंने मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा किया और अफसरान के साथ तामीराती कामों की अमलावरी से मुतालिक मीटिंग भी की। मकसद यही था कि करीब 3 साल हो गए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के सारे स्कीम्स को लागू करते हुए, तो उसके बाद अभी हम देखें कि अभी हम किस मुकाम पर पहुँचे हैं। और उससे ज़्यादा मकसद ये था ये जानना कि अभी और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें इस डिस्ट्रिक्ट को ज़रूरत है भारत सरकार के किसी खास मिनिस्ट्री के ध्यान की, क्योंकि सेंट्रल प्रभारी अफसर का पर्पस ही वही है कि वो ये देखे कि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किस मिनिस्ट्री से और क्या मदद की ज़रूरत है। उसके लिए मैं यहाँ पे आया। सेंट जोसेफ स्कूल बारामुल्ला के असातिज़ा और दीगर अमले ने एहतजाज किया। उन्होंने स्कूल इंतजामिया पर उनके देरीना मुतालबात पूरे न करने का इल्जाम लगा रहे हैं। 1 हफ्ते से एहतजाज पर बैठे इन मुलाजमीन ने कहा है कि तनख्वाह में इजाफे, रेगुलराइजेशन के ऑर्डर, उनके बच्चों की फीस में रियायत समेत कई दिगर जायज़ मांगों की जानिब इंतजामिया कोई तवज्जो नहीं दे रही है। इन्होंने कहा कि कई असातिज़ा 15 से 20 बरसों से स्कूल में काम कर रहे हैं मगर इन्हें कलील तनख्वाह ही दी जा रही है। इनका कहना है कि वालिदैन से मोटी रकम बतौर फीस वसूल की जा रही है। बाद में DC बारामुल्ला ने इन्हें 15 रोज़ के अंदर मसला हल करने का यकीन दिलाया है। इन मुतालबात को लेकर हमने इनसे पहले भी राब्ता किया था, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जिद पर रही तो मजबूरन हमें ये पीसफुल प्रोटेस्ट इख्तियार करने पड़े। हमने जिसका असर बच्चों पर पड़ा, हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे बच्चे इस वक्त सफर कर रहे हैं। और फिर जब सेंट जोसेफ एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला के पास गए कल, फॉर्चुनेटली हमें भी टाइम मिला, उसके बाद हम भी मिले, तो DC साहब ने हमें एश्योरेंस दे दी कि जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे जब मुलाकात की, कहा कि प्रिंसिपल साहब 15-16 दिन के बाद आ रहे हैं। जो ही वो आ जाएंगे आपको भी बुलावा होगा और प्रिंसिपल साहब को बुला और मेरे कमरे में मसला हल करेंगे। और वो एश्योरेंस को मद्देनजर रखकर स्टाफ एसोसिएशन ने फैसला किया है कि कल से बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। DDC गांधरबल के नायब चेयरपर्सन बिलाल अहमद शेख ने कई इलाकों का दौरा करके किसानों से मुलाकात की। उन्होंने आबपाशी के हवाले से पाई जा रही मुश्किलात के बारे में जानकारी हासिल की। किसानों ने शिकायत की है कि मुतल्लिका महकमे की लापरवाही की वजह से अहम आबपाशी नहरों की साफ सफाई नहीं हुई है। हरनगुन, रहमान और शालाबुग इलाकों के लोगों ने खास तौर पर इसकी शिकायत की है। बिलाल शेख ने किसानों को यकीन दिलाया है कि वो इस मसले को आला हुकाम के नोटिस में लाएंगे। ये मसला जल्द हल ना होने की सूरत में किसान धान की पैदावार से महरूम रह सकते हैं। गो वारिया नुकसान अम सतन गई 10-15 दह गई बेलिस पत ब्योल वनस जूट गुमुत तथ तर आब कहें ये जन कि 4 गांव आबस पे वनस चलान। मेहरबानी करो ये कल सफाई युथ आब पकल जनाब अंद पे 10-15 वरी गई तथ कर मेहरबानी कर टहल पोर सही सफाई युथ जन क्या आब पके चले आब। तो हम चाहते हैं कि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई दुश्वारी ना हो जाए। इनको एक तो अपने मुलाजमी को इनको एक्टिव करना है, वो जाके अपने जो इनके खुद के जो लेबर्स हैं उनको ग्राउंड पे छोड़ के जो डिसलिंडरिंग का काम अभी टेंडरिंग में हो रही है, इसमें अगर आप डिपार्टमेंट भी आप इनको कंसर्न डिपार्टमेंट भी इनको सपोर्ट करेंगे तो लोगों के मसाइल जो जल्द से खत्म हो जाए। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू ने जिला इंतजामिया उधमपुर के इश्तराक से 1 रोज़ा मेगा जम्मू हेरिटेज फेस्टिवल का इनेकाद किया। रामगढ़ फोर्ट पर इसका इनेकाद किया गया। स्टूडेंट हेरिटेज वॉक और मकामी डोगरा आर्ट, रिवायती पकवान, कल्चरल प्रोग्राम और क्राफ्ट की नुमाइश और दीगर सरगर्मियां इस फेस्टिवल का हिस्सा रहीं। DDC चेयरमैन उधमपुर लालचंद, DC इंद्र कुमार और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। खासी तादाद में सयाहों और मकामी लोगों ने फेस्टिवल से लुत्फ उठाया। हूँ कि रामनगर और इसके आसपास की जगहों में बहुत सारा जो है टूरिज्म का स्कोप है और इसी मकसद के से कि यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा मिले, जो लोग यहाँ पे आते हैं वो अपना स्टे वहाँ पे एक्सटेंड करें और यहाँ की रामनगर की इकॉनमी को थोड़ा बूस्ट मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो इसी मकसद से हम लोगों ने ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। तो ये हमारा इस तरह का पहला प्रोग्राम जो है रामनगर में हो रहा है और ये इतिहास में पहला प्रोग्राम इतना बड़ा हो रहा है। तो इसमें हमें हर जगह से अच्छी सपोर्ट
सपोर्ट मिली है। तो थैंक यू वेरी मच। ज़राई शोबे को फरोग देने के लिए हुकूमत ने कश्मीर के किसानों के लिए मार्केटिंग के हवाले से परवाज नामी स्कीम शुरू की है। इसका फायदा सभी किसान हासिल कर सकते हैं। इन बातों का इजहार डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी इकबाल ने पुलवामा दौरे के दौरान किया। इन्होंने कहा कि परवाज स्कीम के जरिए किसान अपनी सब्जियां मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अलावा बैरूनी ममालिक पहुंचा सकते हैं। वैसे ग्रुप से उनके साथ बहुत सारी वैसी मल्टीनेशनल कंपनीज उनके साथ ये MOU किया है कि कश्मीर का कोई भी प्रोड्यूस, चाहे वो वेजिटेबल का प्रोड्यूस हो, चाहे हमारे पल्सेस हो, चाहे हमारा सैफरान हो या हमारा हानी हो, इवन कि हमने कश्मीर के अंदर वैल्यू एडिशन के लिहाज से इन तमाम चीज़ों के लिए इकदाम किए हैं और हम इस पर काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा किसान खुशहाल है। अगर हमने किसान की आमदनी को डबल करना है तो यही कुछ वैसे पहलू हैं कि जिनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस किसानों में देंगे ताकि लोग एग्रीकल्चर के साथ जुड़े रहें। यही वो इकदाम हैं जिनके लिए आज डायरेक्टर इन्फोर्समेंट जम्मू कश्मीर BD शर्मा ने शोपियां के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने जरासीम कुश अद्वियात और फर्टिलाइजर्स का मुआयना किया। इनके हमरा कई दिगर अफसरान भी मौजूद थे। गैर मियारी अद्वियात, खादों और दिगर ज़रूरी अशिया पर काबू पाने के लिए इक़दाम किया गया। डीलर्स को हिदायत दी गई कि वो लाइसेंस और रेट लिस्ट को चस्पा रखें। खरीदारी से मुतालिक रिकॉर्ड रखने की भी हिदायत दी गई। कई दुकानों की चेकिंग भी की गई। वहीं शोपियां में महकमे ज़राअत और फार्मर्स वेलफेयर ने किसानों के लिए हाइब्रिड और गैर मुल्की पौधे पनीरी दस्तियाब रखी है। मुनासिब कीमतों को किसानों को ये अक़साम फराहम की जा रही है। महकमे की कोशिश है कि किसानों को जदीद और मुनाफा बख्श फार्मिंग की जानिब राग़िब किया जाए। मुख्तलिफ सब्जियों, दालों और फलों के 50,000 के करीब स्टीलिंग्स दस्तियाब की गई हैं। किसानों ने इस सहूलत के लिए महकमे का शुक्रिया भी अदा किया। वहीं कठुआ के बरनौती ब्लॉक में शराब की दुकान खोले जाने के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर नई नस्ल को बर्बाद होने नहीं देंगे। मुजाहिरीन ने इस मामले पर मजीद एहतजाज का इंतबाह भी दिया है। के जरिए सरकार को ये संदेश दूं कि यहाँ पे वाइन शॉप बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए। यहाँ पे हम छोटे छोटे जैसे और भी बच्चे हैं जो स्कूल से अकेले आते हैं और हमारे माता पिता वर्किंग है, तो यहाँ पे वाइन शॉप बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए। सानू जो कुछ मर्जी करना पे जाग, रोड जाम करना पे जागा, सब भी कर देना। साड़ी एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, इयै गुजारिश है, इयै हथ बन्नियै बिनती है कि वो साड़ी गल की सुन, असें खुल्लन नहीं देनी है बाहर। देखो ये रेजिडेंशियल एरिया ना कि कमर्शियल एरिया। इधर बुद्धी दी रूरल एरिया, इधर नगरोटा नारायणपुर दा रूरल एरिया, एक कुदै मासारी दुंब जेहड़ी है त्रेड़ा दी लगदी है। उहदे चक्कर च असें इस समाज की खराब थोड़ा करी होना है। खराब शुरू नहीं इत्थे बिगन देनी अस। गुसानी नाद लिधु पामपुर में आज बाद दोपहर रीछ के हमले में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में 65 साल खातून शमीमा और उसका बेटा शाहिद अमीन साकिन शारशाली पामपुर शामिल हैं। उनको इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर मुंतकिल किया गया। यहाँ से डॉक्टरों ने इन्हें मजीद इलाज के लिए SMH अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। ईद के पुरमसरत मौके पर यतीम और गरीब बच्चों के लिए ह्यूमन एड सोसाइटी कश्मीर में डाक बंगला बारामुल्ला में ईद मिलन का एहतमाम किया। SSP बारामुल्ला रईस अहमद भट्ट मेहमान खुसूसी थे। साबिक प्रिंसिपल GDC प्रोफेसर इस्माइल और साबिक डायरेक्टर KU नॉर्थ कैंपस प्रोफेसर इरशाद अहमद वानी मौजूद रहे। चेयरमैन ह्यूमन एड सोसाइटी बशीर अहमद ने NGO की तरफ से की जाने वाली मुख्तलिफ सरगर्मियों के बारे में बताया। SSP ने जम्मू बच्चों पर जोर दिया कि वो अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें। वहीं CRPF के 162 बटालियन ने खैर सगाली जज्बे के तहत कुपवाड़ा जिले के लौलाब वादी से 19 गरीब बच्चों को भारत दर्शन टूर के लिए रवाना किया है। इन्हें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के कल्चर, तमद्दुन और दिगर अहम चीज़ों से मुतारुफ कराना इसका मकसद है। लोगों और बच्चों ने CRPF की इस काविश की सताइश की है। SSP युगल मनहास, कमांडिंग अफसर CRPF विनोद कुमार के अलावा बच्चों ने शिरकत की। वहीं पुंछ के पुलस्त दरिया में 2 दिन पहले डूबने वाले 12 साल लड़के की तलाश जारी है। SDRF पुलिस फौज की मदद से दरिया में बच्चे की तलाश की गई। पुंछ सिटी से LOC के चुकांदा बाग तक तकरीबन 10 किलोमीटर इलाके तक तलाशी मुहिम अंजाम दी गई, ताहम डूबने वाले बच्चे का कोई पता नहीं चल सका। उधर ईद उल फित्र के मौके पर 2 दिनों के लिए सरकारी हुक्मनामे के तहत पब्लिक पार्कों के बंद होने से बच्चों में मायूसी छाई रही। आज मुख्तलिफ पब्लिक पार्कों को खोल दिए जाने पर बस
बच्चों ने मसरत का इजहार किया। बच्चों ने इन पार्कों में खूब सैर व तफरी की। कुंजर में मौजूद पब्लिक पार्क को भी आज 2 रोज के बाद खोला गया। बच्चों का कहना है कि ईद के दिन पार्क बंद होने से उन्हें काफी मायूसी हुई। पार्क खुलने पर इन्होंने इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। वहीं वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा में भी बच्चे अभी भी ईद की खुशी मनाने में मसरूफ हैं। 2 रोज तक मौसम खराब रहने के सबब अगरचे बच्चे पार्कों और बाजारों का रुख नहीं कर पाए, मगर आज मौसम में बेहतरी आने के साथ ही बच्चों ने पुलवामा के बाजारों और पार्कों का रुख किया, जहां पर बच्चों की काफी भीड़ देखने को मिली। बच्चे ईद की खुशियां मनाने में काफी मसरूफ देखे गए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।